हम्म। तो यहाँ पर सुखदेव जी महाराज अरे राजा परीक्षित को कहते हैं और ईश्वर की क्या करते हैं, प्रार्थना करते हैं। यानी सुखदेव जी कथा कथा आरंभ करते हैं और भगवान का इस प्रकार से क्या करते हैं, पूजा करते हैं, मंगलाचरण करते हैं। हाँ, सारे मंगलाचरण ही है ये। भूयो नमः सद्विजिन्विज्नच्छिदे सता मसंभवायाखिल सत्यमूर्तये पुंसां पुनः पारमहंस आश्रमे व्यवस्थितानामनुमृगे दासु से। कहते भूयो यानी बार बार नमस्कार है, किसके लिए, ऐसे भगवान के लिए कि कौन से भगवान है जो ऐसे भगवान को नमस्कार कर रहे हैं। कहते जो पारमहंस के, पारमहंस है ना, परमहंस ऐसे उनके आश्रम में आश्रय देने वाले परमहंसों के द्वारा जिसकी पूजा की जाती है, चिंतन किया जाता है, ऐसे ऐसे उन परमात्मा के लिए नमस्कार है। तो कैसे हैं, बार बार नमस्कार है। सदब्रजिनस कहते हैं सदब्रजिनस छिदे। अब यहाँ पर कहते हैं सत है, सत का अर्थ हो गया सज्जन, सत का सज्जन हो गया। तो सज्जनों के ब्रजन को छेद करने वाले, ब्रजन यानी पाप है, तो सज्जनों के पापों को हटाने वाले। और कहते हैं यहाँ पर असताम, असताम का अर्थ कर दी असज्जन, असज्जनों को अरे दबाने वाले हो गए। अब तो असज्जनों के भी फिर यदि भजन करने लगते हैं तो उनके पाप को हटाने वाले। तो यहाँ पर असंभवाय है ना, इसके असंभवाय, तो असंभवाय मतलब संभव है उद्बोधन करने के लिए, संभव उत्पत्ति करने के लिए, असंभव है दबाने के लिए या तो उनको नष्ट करने के लिए। ऐसे राक्षसों को मार देते ना, तो असज्जन असज्जन है उनको अरे क्या करने के लिए, दबाने के लिए, ठीक है ना। और सज्जनों को पापों को निवृत्त करने के लिए। और असज्जन जो भी हैं अपिचेषु दुराचार भजते माम नन्द भाग, इस स्मृति के अनुसार तो असज्जनों के भी यदि जब वो भजन करने लगते हैं तो साधु बन जाते, पर उनके पापों को निवृत्त करने वाले। ऐसे अकल सत्य मूर्ति, संपूर्ण मूर्ति को धारण करने वाले, अकल सत्य को धारण करने वाले, ब्रह्मा विष्णु रूप से अवस्थित रहने वाले, ऐसे ईश्वर के लिए नमस्कार है। कहते पुंसा नाम व्यवस्थिता नाम, ऐसे जो पुरुषों के अरे जो पारमहंस है, जो पारमहंस परमात्मा है, ऐसे परमहंसों के आश्रम में स्थित जो तत्व जाना जाता है। अर्थात परमहंसों के लिए जो ऐसे पुरुषों के जो पुरुष रूप से व्यवस्थित हैं, चारों आश्रम वाले जो पुरुष हैं, चारों आश्रम वाले जो पुरुष हैं उनके लिए जो पारमहंस, जो ऐसे चारों आश्रमों के मध्य में भी जो चौथे आश्रम में स्थित हो गए, पारमहंस आश्रम में, पारमहंस में स्थित हो गए, यानी पारमहंस आश्रम में जो स्थित हो गया तो पारमहंस तत्व हो गया। कैसे हो गया, तो यहाँ पर तो पारमहंस आश्रम में ऐसा हो जाएगा क्योंकि सप्तमी विभक्ति है आश्रम में। तो जो पारमहंस आश्रम में यानी संन्यास आश्रम में स्थित हो गए, ऐसा संन्यास आश्रम में स्थित होकर के जो जिस तत्व को जानते हैं, अनु मृग्या, तो अनु उस आश्रम में स्थित होकर के मृग्यम कहते हैं, मृग्य तो मृग्य का अर्थ हो गया आत्मतत्वम, तो आत्म तत्व को जो चिंतन करते हैं चौथे आश्रम में स्थित होकर के। और कहते हैं दासु से दात्र देने वाले, दासुसी का अर्थ हो गया देने वाले। किसको कहते, जो चौथे आश्रम में स्थित तो भक्तों के लिए अभय दान देने वाले, आत्म तत्व प्रदान करने वाले, ऐसे जो सन्यासी निरंतर जिस आत्म तत्व को चिंतन करते हैं उनको मोक्ष फल को देने वाले, और सज्जनों के पापों को निवृत्त करने वाले, और असज्जनों को दबाने वाले, है ना, उनके नष्ट करने वाले। तो अब असंभव के लिए ऐसे ईश्वर के लिए नमस्कार है, ठीक है ना। नमो नमस्ते ऋषभाय सात्वताम विदुर काष्ठाय मुहुकुयोगिनाम निरस्त साम्यातिशयन राधिसा स्वधामनि ब्रह्मणे रमहंसते नमस्ते नमः, रमस्यते 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 हो गया। कहते नमो नमस्ते ऐसे उस परमात्मा तो भ्यम आ परमात्मा के लिए बार बार नमस्कार है। अस्तुयन हो, अस्तु है ना, हो किसके लिए, ऋषभाय ऋषभ के लिए, यानी ज्ञान स्वरूप परमात्मा के लिए नमस्कार है, श्रेष्ठ रूप परमात्मा के लिए नमस्कार है। ऐसे सात्वताम
सज्जनों के, अथवा सत्व सत्य सत्व कुल में उत्पन्न होने वाले, सत्वजन सात्वता में ना, तो सात्वताओं के कुल में उत्पन्न होने वाले ऐसे श्री कृष्ण भगवान के लिए नमस्कार है। अथवा सात्वताओं के जो सज्जन है, मतलब जन है, तो ऐसे उनकी रक्षा करने वाले के लिए, ठीक है ना। और विदूर काष्ठाय, दूर करने के लिए, कष्टों को दूर करने वाले ऐसे परमात्मा के लिए विदूर काष्ठाय। विदुर जी है ना, विदुर जी, तो एक तो विदुर नाम ही आ सकता है विदुर, लेकिन यहाँ पर विदुर यानी पाप है, तो दूर करने के लिए, विदूर करने के लिए, किनको, कष्ट आए, कष्ट को दूर करने के लिए, काष्ठ यानी कष्ट, बार बार के मुँह यानी बार बार कुयोगी नाम, तो कुयोगियों के माध्यम से जो कष्ट प्राप्त होता था सात्वजनों को, सत्वत कुल में, सत्वत कुल वालों को, दुष्ट जन, दुष्ट व्यक्ति जैसे यदुवंशियों को उस काल में हो सकते हैं परेशान करते होंगे, अथवा सब भक्तजनों ले लिए, तो कुयोगी जो व्यक्ति होते हैं, दुष्ट व्यक्ति होते हैं, जो सज्जनों को कष्ट क्या पहुंचाते हैं, कष्ट पहुंचाते हैं, उनके कष्टों को दूर करने वाले ऐसे भगवान के लिए बार बार नमस्कार है। नृत्य साम में अतिशयन राजसा, जिसमें से सम्यता भाव निकल गई है, जैसे सामान्य व्यक्ति में समता होती है, ऐसा उसमें नहीं है। अतिशय, जिसमें सामान्य लोगों में अतिशय होती है, ऐसी जिसमें भी नहीं है। अतिशय भी जिसमें नहीं है, और साम में जैसे सामान्य व्यक्ति को जो समता होती है, जैसे अपने पुत्र आदि में समता है, विषम में समता नहीं है उसमें। अपने पुत्रों को लेकर तो सम हो जाता है, बड़ा सारे पुत्रों को समान रूप से देखता है, किंतु दूसरे के पुत्रों को नहीं देते। जैसे एक ही दो भाइयों के पुत्र है, उसमें भी भिन्नता हो जाती है उसकी, होती नहीं होती, तो ऐसी समता नहीं लेना। और अतिशय कि एक दूसरे श्रेष्ठ होता है, ऐसे अतिशय नहीं लेना कि साम्य और अतिशय जिस पर निकल गए, यानी उसका अपना कोई, अपना पराया कोई है ही नहीं है, ऐसे उस ईश्वर के लिए नमस्कार है कि ऐसे साम और अतिशय से रहित है। राधसन ऐश्वर्य, रासन तेज, राध संसिद्ध धातु है ना, कौन सी धातु है, राध संसिद्ध सिद्धि अर्थ में, तो राधसन ऐश्वर्य, ऐश्वर्य से युक्त रहते हैं ऐसे। स्वधामनी कहते स्व आत्मनि, अपने स्वरूप में अवस्थित रहते हैं, ऐसे ब्रह्मणी, ऐसे ब्रह्म जो ब्रह्मणी रंसते, तो सज्जन लोग इस ब्रह्म में रमण करते हैं, ऐसे उस परमात्मा के लिए नमस्कार है। रंसते है ना, रंसते कहाँ कर हो गया, रंसते, अच्छा रंसते वायाम नहीं सही से सेट है क्या नट है धातु, हाँ धातु तो सेटा ने तो कभी कभी क्या कहते हैं कि धातु बात मानी धातु, वहाँ देखिए धातु है, अनिट धातु है, ये अपना प्रवचन पार अनिट धातु है, अनिट कार्य कमी है ना, हैं जिदंतरी उद्देश्य कार्य कमी है, रम मत, हाँ यम नाम रम, चार पांच धातु है, अच्छा अच्छा अच्छा, अनिट धातु रामू, अच्छा रामू धातु एक ही 37 नंबर पृष्ठ पर, 37 नंबर पृष्ठ पर, यम नम रमस्तत्वा पहले एक यम, उसके पहले एक धातु, पानी धातु है रामते, इसमें तो कीड़ा बिहार ही अकेले दे दिया, अनसेट अनट दिए नहीं सर, आत्म अनिट अलग नहीं गिरा, अच्छा सही से, चलो कोई बात नहीं, राम से हैं, चलो उसमें हाँ राम राम रमण करता है, ऐसे उस परमात्मा के लिए नमस्कार है। यम कौन सी है, और अनिट में कारिका में कौन सी आ रही, मानतेसु, मानतेसु, मानते में कितनी आती है, चार आती है, लेकिन ये पहला मुझे याद नहीं आ रहा है, अच्छा तीन तो आ रही है, यम नम और रम, अच्छा ये पहला हो गया, चलो तो ये ऐसे रमण करता है, ऐसे ब्रह्म में जो रमण करता है, अपने स्वरूप में स्थित रहने वाले ऐसे परमात्मा के लिए बार बार नमस्कार है।
यत् कीर्तनम यत् स्मरणम यदीक्षणम यद वदनम यत् श्रवणम यदारणम, है ना। यत् कीर्तनम यत् स्मरणम यदीक्षणम यद वंदनम यत् श्रवणम यदारणम लोकस्य सद्यो विधुनोति कल्मषम तस्मै सुभद्र सर्वसे नमो नमः। तो इस प्रकार से यहाँ पर 14 का क्या दिया था इन्होंने, 12वां नमस्कार है। बिहार करते रहते हैं, ब्रह्म स्वरूप से अपने अपने में ही रमण करते रहते हैं, बिहार तो करते, 100 धाम में ही रमण करने वाले ऐसे परमात्मा की नमस्कार है। रमण श्रामते ही है। कहते हैं यत कीर्तनम, जिस परमात्मा का कीर्तन करता है, कीर्तना उस जिस परमात्मा के स्मरणम यदि क्षणम, परमात्मा का एक क्षण कैसे एक क्षण करना देखना, तो यद वदना उस परमात्मा के लिए बोलना है, उस परमात्मा के विषय में श्रवण करना, उस परमात्मा का पूजन करना, अरणम पूजम, तो अर्घ्य पूजा, तो पूजा करना उस परमात्मा। ऐसे जो कोई साधक है वो परमात्मा कीर्तन करता है, स्मरण करता है, उसका मूर्ति का दर्शन करता है, वंदन करता है, श्रवण करता है और पूजा करता है। कितने हो गए? अरे नवदा भक्ति में कितने आ गए? कीर्तनम स्मरणम पासेवनम, 2 और बचे ना, 3 3 6, तो आत्मनिवेदनम श्रवणम कीर्तन विष्णु स्मरणम पासेवनम अर्चनम वंदनम दासम सक्यम आत्मनिवेदनम, दास ने दास और आत्मनिवेदनम, 2 और बची थी, 6 हो गए ना यहाँ पर। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सक्यम आत्मनिवेदनम, ये इस नवदा भक्ति का श्लोक है। तो इसमें 6 आ गए, 7 और 8 और 2 और बचे। तो जिस प्रकार से करता है तो ऐसे उसके ऐसे करने वाले साधक का सद्यो उस श्लोक के यानी साधक के सद्यो कलमसम विधुनोति, शीघ्र ही उसके पाप कैसे नष्ट हो जाते। कौन कर देते? परमात्मा। ऐसे परमात्मा के लिए सुभद्र मंगल स्वरूप है, सर्व से जिसकी कीर्ति सुनी गई है, मंगल स्वरूप से कीर्ति जिसकी सुनी गई, ऐसे उस परमात्मा के लिए नमो नमः, बार बार नमस्कार है। विचक्षणः यच्चरणोपसादनात् संगम व्युदस्यो भयतोऽन्तरात्मनः विन्दन्ति हि ब्रह्मगतिं गतकल्मास तस्मै सुभद्र सर्वसे नमो नमः। तो यहाँ पर कहते हैं, तो अब आगे बढ़ेंगे। विचक्षणा ज्ञानी लोग, विचक्षणा है ना ज्ञानी विवेकी लोग, ठीक है ना। कौन हो गए यहाँ पर? विचक्षणा यानी भगवान कह दिया क्या? नहीं, कहाँ ले विवेकी, यहाँ विवेकी। तो कहते हैं विचक्षणा विवेकी लोग क्या करते हैं? यत चरणों पर सदनात, उस परमात्मा के चरणों में चले जाते हैं। तो परमात्मा के शरण में चले जाने, विज्ञानी लोग कहते हैं परमात्मा के शरण में जाने से चरण उपसदनात, उनके चरणों में शरण ले लेने से कहते हैं वो अरे ऐसे ज्ञानी के संगम विदस्य, संगम में ईष्णा को त्याग करके, कौन प्रकार की ईष्णा? ये लोग संबंधी परलोक संबंधी ईष्णा को त्याग करके अंतरात्मा मानसिक जो ईष्णा, मन के द्वारा मन से मानसिक जो ईष्णा थी उन ईष्णा को त्याग करके अंतरात्मा, अंतरात्मा का अर्थ है शरीर के भीतर रहने वाली जो मन है, मन में ये ईष्णा वैसी हुई है। तो ऐसी ईष्णाओं को मन के द्वारा ईष्णाओं को त्याग करके संगम ईष्णा और आत्मन मन से मानसिक जो ईष्णा है, मानसिक ईष्णा होती हैं कामना, तो कामना को त्याग करके व्युदस्य ने त्याग करके, ये कहाँ का रूप है? व्युदस्य, व्युदस्य जब देख कहाँ रहे थे, सुन रहे थे कि मेरे को देख रहे थे? अच्छा विदस्य भय तो अंतरात्मा है क्या है? विदस्य भय तो विदस्य है, व्युदस्य व्यू, हाँ हाँ व्युदस्य। आपका उच्चारण अभी ठीक नहीं आ रहा था। विदस्य हमको सुनाई पड़ रहे थे। विदस्य, अच्छा कहाँ का रूप है? कौन सा वचन है? कौन सा वचन है? एक वचन, दो वचन, बहुवचन, एक वचन, दो वचन, प्रथमा व्यक्ति, द्वितीय व्यक्ति, तृतीय व्यक्ति, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, संबोधन। कृदंत रूप है उसको, कृत 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 रूप है, कृत कृत प्रक्रिया। विदस्य, विदस्य त्वा को लेप हुआ है,
क्या को क्या हुआ? तो आपको लेप होकर के विदुष से खंडन करके हटा करके, मैंने बोला ना, अर्थ नहीं बोला, अर्थ पकड़ा नहीं बोला, संग को त्याग करके तो बोलिए आपको। और गत्वा को लेप हो गया। तो देखिए विदुष यानी उभयता, दोनों प्रकार के तृष्णा को त्याग करके, तो अंतरा मान से मन के द्वारा, मन में जो बैठने हुई कामना थी, ये लोग उभयता का सब अर्थ है ये लोग पर लोग, तो दोनों लोगों की कामना को त्याग करके कहते हैं गत कलमहा, जिनके कलमस कलमस निकल गए हैं, कलमहा निकल गए हैं, ऐसे जिनके कलमस पाप निकल गए, ऐसे वो साधक सन्यासी जिज्ञासु मुमुक्षु ब्रह्म गतिम बिंदंती, ब्रह्म गति भाव को प्राप्त होते हैं, मोक्ष फल को प्राप्त कर लेते हैं। ऐसे जिसके चरणों में अर्पण करने से, ऐसे उस परमात्मा के लिए सुभद्र सर्वसे कल्याण स्वरूप परमात्मा के लिए, जिसकी कीर्ति चारों सर्वत्र फैली हुई है, ऐसे सर्व यानी कीर्ति, सर्वस्व यानी कीर्ति फैली हुई उस परमात्मा के लिए बार बार नमस्कार है। तपस्विनो दान परा यशस्विनो मनस्विनो मंत्रविदः सुमंगलः क्षेमं न विन्दन्ति विनः यदर्पणं तस्मै सुभद्र सर्वसे नमो नमः। तो यहाँ पर कहते हैं तपस्वी, दान परायण, तपस्या करने वाले, दान देने वाले, यश प्राप्त करने वाले, मनस्वी मन को संयम रखने वाले, मंत्र वेदता, सुमंगला सुंदर सुष्टु शोभन, मंगल है ना, अच्छे है, मतलब सारे अच्छे कार्य करते हैं। कहते तब तक वो सुख नहीं प्राप्त कर सकते, क्षेमम न विन्दन्ति, क्षेम को प्राप्त नहीं हो सकते, कब तक, या जब तक बिना यद अर्पणम, जब तक भगवान के चरणों में अर्पण नहीं करते, है ना, अपने को समर्पण नहीं करते, तब तक उनको क्षेम की प्राप्ति, कल्याण प्राप्ति नहीं होती। ऐसे जिन परमात्मा के चरणों में अपना अर्पण कर दिए, ऐसे परमात्मा के लिए, उस परमात्मा के लिए कैसे सुभद्र कल्याण स्वरूप परमात्मा के लिए बार बार नमस्कार है। क्या देख रहे हैं? ये रूप देख रहा था, ये आप बोल रहे हो मुझे नहीं आता। आपको क्या लग रहा है? आपको क्या लग रहा है? तो आप वहां पर जाकर बनाना, कमरे में जाकर बनाना। जब स्वामी जी है ना मेरे, हम पूछते थे, हमको नहीं आता था, हम फिर कमरे में जाकर बनाते, सिद्ध कर देते। तो इस प्रकार से कैसे बना, अब देखिए, करात हूणांध्र पुलिंदे पुलकसा आवीर कंका यवनः खसादयः एन्ने च पापा यदुपाश्रयाश्रयः शुद्ध्यन्ति तस्मै प्रभविष्णवे नमः। कहते हैं किरात है, अच्छा यहाँ पर ये आए हैं, किरात हूण और आंध्र और पुलिंद और पुलकस है। तो देखो हूण तो विदेशी थे, मिलेक्स आदि ये सारे थे। किरात तो पर्वतों पर निवास करते थे, किरात है पर्वत। समय का हम लिखे थे। मिलेक्स संज्ञा था, मिलेक्स संज्ञा तो पहले से ही है, 2000 मिलेक्स संज्ञा पहले से ही है। विश्वामित्र मुनि ने, अरे तो सर, अरे आपको या भी 2000 साल से इनकी उत्पत्ति मानी जाती है। देखो मिलेक्स संज्ञा उन पहले से ही है, मिलेक्स संज्ञा इनकी तो मुसलमान संज्ञा है, इनकी तो मुसलमान संज्ञा है, मिलेक्स संज्ञा तो पहले से ही है। वो पहले जो मिलेक्स थे, अब उन्हीं का नाम हो गया मुसलमान। ईसाई जो नाम पड़ गया, ईसाई नाम, और मुसलमान जो नाम पड़ा है, ये पहले मिलेक्स ही थे, मिलेक्स संज्ञा थी, इसलिए पहले से गौ मांस आदि खाते हैं। गौ मांस खाने वाले को मिलेक्स कहते हैं। जैसे विश्वामित्र मुनि ने वशिष्ठ भगवान के पुत्रों को श्राप दे दी मिलेक्स हो जाने का, अपने पुत्रों को, आदि पुत्रों को श्राप दे दी मिलेक्स होने का। तो मिलेक्स की उत्पत्ति नंदिनी की थी अपने पिछले भाग से। जब विश्वामित्र मुनि उनके अरे गाय को हरण करने के लिए ले जा रहे थे ना, उस काल में तो उत्पन्न किए थे। और फिर भारत के राजाओं ने बढ़ने नहीं दिया था उनको भारत में, तो बहुत से रहते थे, दब कर रहते थे और मार देते थे, संहार कर देते राजा उस काल में, क्योंकि राजाओं के पास सामर्थ्य थी
अपने अपने राज्य में किसी को बढ़ने नहीं दिया, उनको अधर्म को बढ़ने नहीं दिया उन्होंने। यदि भी आपस में राजा लड़ते थे, लेकिन अधार्मिक व्यक्ति को मार देते तुरंत ही, फांसी की सजा तुरंत मिलती थी, तो इसलिए वो बढ़े ही नहीं। और तो कलयुग में आकर के वृद्धि को प्राप्त हुई ना, ये तो कलयुग में। अब पहले उस काल में राक्षसों की वो संज्ञा राक्षस होती थी, उस काल में राक्षस बलवान होते थे, राक्षस के साथ युद्ध करते। तो इस प्रकार से अब कहते हैं किराते ऊणे आंध्र, आंध्र यानी वो भी नदी किनारे, मतलब समुद्र, नदियों के समुद्र किनारे ज्यादा रहते हैं, मांसाहारी होते हैं साहब। पुलिंद ये भी है, और पुलकस इस जाति है। आभीर, आभीर तो नाम सुनाइए आपने, है ना। कंक ये नाम सुन, यवना, यवना यवन तो नाम सुनाइए। कालेवन, अभी कालेवन कहाँ रहता था? कालेवन की मालूम है कहाँ रहता था? हाँ, उसका राजधानी कहाँ थी? उसकी राजधानी थी वहां पर, यारे जो सिंधु देश है ना, सिंधु देश के और आगे। जो नहीं, सिंधु देश तो अफगानिस्तान। मुचकुंद राजा ने, हाँ, मुस्कुंद राजा ने उसको मारा था, कालेवन को। वही ना, हाँ, वो तो गुजरात प्रांत में आता था। हैं? गुजरात प्रांत में। कौन? बाहर से आया। वो तो वहाँ सिंधु देश के उधर उधर रहता था उसका। सिंधु तो पाकिस्तान से उधर तो हाँ, सिंधु देश सिंधु नदी किनारे सिंधु देश है, लेकिन वो सिंधु देश को और आगे उधर रहता था, जो अभी वर्तमान ईरान में होता है, ईरान से और आगे ईरान में रहता था, जो वर्तमान काल में ईरान है, और उस देश में रहता था। मतलब जो ईरान है, और इसका नाम रूस है ना, रूस, हाँ, रूस में रहता था, रूस तक। वो 3 करोड़ सेना के लेके आया था भगवान से लड़ने के लिए। अब 3 करोड़ सेना कितनी होती है? अब 3 करोड़ सेना तो सेना ही थी, पर उसमें घोड़े, खच्चर, खुद हाथी माती सारी लेके आया था। तो भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी दोनों ने मारी सेना का। पहले तो उसको मारा था, पहले तो काले वंश को मारा, भगवान मरवा दिया, फिर बाद में सेना को लौट करके आके मारा था। तब तक रोके रहे वो सेना, उन्हें सेना को भागने नहीं दिया। रण छोड़ो। अच्छा देखो, उसमें उसकी मृत्यु भगवान के हाथ से भी नहीं थी। जिसने पैदा किया था ना, वो भी किसी ब्राह्मण का था, ब्राह्मण से पैदा हुआ था काल, लेकिन दूसरे उसको पाला था। तो उसकी कहा कि यदुवंशियों के हाथ से इसकी मृत्यु ना हो, ऐसा वरदान भी मांगा था, इसलिए भगवान ने उसको मुस्कुंद के हाथ से मरवाया। नारद जी से पूछता रहता था, नारद जी ने तो भेजा था उसको, जाओ तुम्हारे सामने टक्कर लेने वाला हो गया, इस प्रकार से। तो देखिए, यवन हो गया, वो खसा दिया, ये सारे खस है, यानी जो भारत भूमि से भारत देश में रहते थे सारे ऐसे, जो अन्य च पापा, ये भी पापी हैं और अन्य भी पापी हैं, ये पाप भी। यदि जो पापी हैं, कहते हैं यदि उपास्या, जो भगवान की आराधना करते, यदि जो भगवान के भक्त हैं, तो जो भगवान के भक्त हैं तो भक्त कहलाते हैं, भक्ता भागवत, उनके आश्रय करने वाले, उनको भी आश्रय लेने, भक्तों के आश्रय रहने वाले ये जो पापात्मा हैं, कहते शुद्धयंती, उन भगवान का तो आश्रय कौन लेते हैं? भक्त लेते हैं। उन भक्तों को भी जो आश्रय लेते हैं, तो भक्तों के आश्रय लेने से फिर वो भी कैसे हो जाते हैं? शुद्धि हो जाते हैं, शुद्धि को प्राप्त हो जाते हैं ऐसे। क्योंकि सीधा सीधा भगवान को प्राप्त नहीं होता, तो भगवान को प्राप्त कौन करता है व्यक्ति? जब किसी भक्त का शरण में जाता है, तो भक्तों के आश्रय रहने वाले जो भी पापात्मा व्यक्ति भी शुद्ध हो जाते हैं। ऐसे उस परमात्मा के लिए जिसके भजन करने शुद्ध हो जाते हैं, इस परमात्मा के लिए नमस्कार है। स एष आत्मात्म बता मधीश्वरस् त्रयीमयो धर्ममयस्तपोमयः गते बलिकै रजशंकरादिभिर् वितर्कलिंगो भगवान प्रसीदताम। कहते हैं स ऐसा आत्मा, वो कौन सी आत्मा है? आत्मा वालों की, यानी आत्मा से संपन्न, मतलब ब्रह्मवेताओं की भी आत्मा है। आत्मवता में नहीं, आत्मा वालों की भी आत्मा है। कौन? ब्रह्मवेताओं की भी आत्मा है। कौन? ईश्वर भगवान श्री कृष्ण कहते ईश्वर है, ऐसा आत्मा वालों का भी आत्मा है। ये ऐसा आत्मा नेति नेति, स ऐसा आत्मा हो गए नेति नेति, है आत्मा सभी की आत्मा है, ब्रह्मवेताओं की आत्मा है कहते हैं। और अधीश्वर है, और त्रयमय, वेद
तीनों वेदों के द्वारा वही प्रतिपाद्य है, उनकी भी आत्मा है। धर्ममय, धर्म का ही वही स्वरूप है, धर्ममय भी, त्रिमयी भी वही है परमात्मा, और धर्ममय भी वही परमात्मा, तपोमय भी वही परमात्मा है। इस प्रकार से आदर्श इन धर्म के वेदों के द्वारा वही जाना जाता है, धर्म के द्वारा वही प्राप्त होता है, तप के द्वारा भी वही प्राप्त होता है। ऐसे जो परमात्मा है, गते बिली कैर, जिनके निकल गए वंचक, गते निर्गता, बिलीक है वंचक, ठगना आदि, कपोल कल्पना आदि जिससे निकल गए, ऐसे उनके द्वारा, ऐसे उन जिनमें किनमें अजय शंकर आदि भी, अजय ब्रह्मा जी, शंकर यानी शंकर भगवान, इंद्र आदि देवता जिनसे कर निकल गए, बिलीक आदि कुछ भी नहीं है, ऐसे उनके द्वारा वितर्क, जो तर्क का विषय नहीं है, ऐसा भगवान जो विष्णु है वो भी उसको जानना पड़ा, उनके द्वारा वो जिसको जानते हैं, इनके द्वारा भी वितर्क, तर्क से रहित होकर के वो परमात्मा जाना जाता है। ऐसे भगवान हम लोगों के ऊपर प्रसन्न हो जाएं, ठीक है ना। अतः तर्क से रहता है, वितर्क है ना, तर्क है, तर्क लिंगो, तर्क चिन्ह वाला, वितर्क विगता निर्गता तर्क, जिससे ऐसे भगवान, ऐसे परमात्मा हैं जिनके द्वारा चिंतन किए जाते हैं बार बार चिंतन। भगवान ब्रह्मा विष्णु है, ब्रह्मा जी है, शंकर है, इंद्र आदि देवता, जिस परमात्मा को तर्क से रहते होकर के चिंतन करते हैं, ऐसे वो भगवान श्री कृष्ण हमारे ऊपर प्रसन्न हो जाएं। श्रियः पतिर्यज्ञपतिः प्रजापतिर धियां पतिर्लोकपतिर्धरापतिः पतिर्गतिश्चान्दक चांदक वृष्णि सात्वताम प्रसिद्धतां मे भगवान सताम पतिः। श्रिया की पति, लक्ष्मी के पति हैं, यज्ञपति हैं, प्रजा के पति हैं, दिया के पति हैं, लोकपति हैं, धरा के पति हैं, सारे पति हैं। अच्छे अरे भंडारे में गाने के लिए अच्छे, श्रिया पतिर्यज्ञ पति प्रजापतिर दियाम पतिर्लोकपति धरापति। हाँ, भंडारे में गाने के लिए श्लोक अच्छा है, कंठस्थ भंडारे में गाते थे ना, ऐसे शब्द अच्छे आते हैं जहाँ पर एक एक शब्द कई बार आ जाए ना, गाने में अच्छा लगता है। तो पतिर्गतिश्च अंधक विष्णु सातुताम, प्रसिद्धता में कहते हैं दिया के पति है, लोकपति है, धरा के है, धरा है नहीं, धरा पृथ्वी के पति, धरा के पति हैं, धरा शब्द दूसरी स्त्री का भी पति है, दूसरा नाम भी होता है, तो धरा पति है। और कहते हैं सबके पति हैं, तो कहते हैं गति अंधक विष्णु, अंधक वंशियों के, विष्णु वंशियों के और सातवताओं के एक गति हैं। भगवान कैसे सबके पति शासन करने वाले, ऐसे जो पति सभी के पति हैं, गति हैं, इन सबकी गति हैं। ऐसे भगवान सताम, सज्जनों के पति हैं, सताम पति, सताम सज्जनों के, ब्रह्मवेत्ताओं के पति हैं, सज्जनों के पति हैं। ऐसे वे भगवान मेरे ऊपर प्रसन्न हो जाएं, जो सज्जनों के भी पति हैं, है ना, सबके पति हैं। यदंग्र है पति है स्वामी, रक्षा कर, पाति रक्षति थी पति, पाति रक्षति थी पति, स्वामी सबके स्वामी ना, है ना। यदंग है, हाँ स्वामी तो है, और कौन से श्री, तब श्री के लक्ष्मी के पति तो ठीक है, लेकिन अंधे के पति यज्ञपति, इसके तो स्वामी हैं, यज्ञ के द्वारा वही प्राप्त होते हैं। यज्ञ के पति, यज्ञ रक्षा करने वाले पति हैं स्वामी। प्रजापति, प्रजा की रक्षा करने वाले, पाति रक्षति पति, प्रजा की रक्षा करने वाले। धियापति, बुद्धि को ठीक करने वाले। लोकपति, लोकों की रक्षा करने वाले पति। धरापति, धरा पृथ्वी के पति भी हैं और पृथ्वी की रक्षा भी करते हैं। और गति है, गतिपति, गति के पति हैं, गति को देने वाले हैं। और अंधक विष्णु और सत्वताओं के भी गति हैं, गति इस प्रकार से देने वाले हैं, है क्या नहीं। ऐसे वो सताम पति, सतों के, सज्जनों के पति हैं, स्वामी हैं, सज्जनों की रक्षा भी करते हैं और स्वामी हैं। ऐसे भगवान मेरे ऊपर प्रसन्न हो जाए, सही, इस प्रकार रक्षा करने वाले स्वामी हैं। यदंग्रह भी ध्यान समाधि धौतया धियानुपश्यन्ति तत्त्वमात्मनः वदन्ति चैतते कवयो यथा रुचम सामे मुकुंदो भगवान प्रसिद्धताम। उसको बंद कर सकते हैं, हैं? नहीं, उसको बंद कर सकते ना। तो कहते यदंग्री, जो भगवान के चंग रहे हैं ना, यद अंग्री अभिध्यानम समाधि, जो साधकों ने
भगवान के श्री चरणों में ध्यान कर करके, श्री चरणों में अपना मन लगा करके, समाधि लगा कर, ध्यान समाधि आदि के द्वारा, ध्यान समाधि आदि, उस ध्यान समाधि के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण के चरणों में ध्यान करते हुए समाधि लगा करके, समाधि, उस समाधि से जिनको शोधित हो गया, शोधित बुद्धि, समाधि को लगा करके जिसका अंतःकरण शुद्ध हो गया, ऐसी बुद्धि के द्वारा समाधि शोधितया धिया, शोधितया भी तृतीय है और धिया भी तृतीय है, ऐसी बुद्धि के द्वारा, यानी भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का ध्यान करके समाधि लगा करके जिसका अंतःकरण शुद्ध हो गया है। धोती, धोतया का था धोती, धोती होती ना, धोती क्रिया, तो धोती क्रिया से क्या करते हैं, पेट ही तो साफ करते हैं, मतलब नाक, नाक, नाक साफ करते हैं ना, नाक से भी ऐसे भी दोनों भी नाक से धोती क्रिया मुख से होती है, वो नीति होती है। सूत्र नीति, जल नीति, वो नीति होती है। तो धोती क्रिया मुख से होती है, कपड़े अंदर लेकर रहा, तो धोती सफाई करते हैं, धोती क्रिया, जैसे धोती क्रिया हो गई तो उससे धोती सफाई होती है, उसी प्रकार धोती शुद्ध, इस प्रकार से। तो लिया को जिस समाधि आदि के माध्यम से अरे बुद्धि ठीक हो गई, ऐसे बुद्धि के द्वारा आत्मना, आत्मा का जो तत्व है, आत्म तत्व, आत्मना तत्वम अनुपश्यन्ति, ऐसे बुद्धिमान व्यक्ति उस तत्व को जानते हैं, अपनी आत्मा है अपना, अपने स्वरूप को जानते हैं। इस प्रकार से बुद्धि को, जिनका समाधि लगाकर बुद्धि ठीक हो गई, उस बुद्धि के माध्यम से उस परमात्मा को, स्वरूप को चिंतन करते जानते हैं, अपरोक्ष साक्षात्कार कर लेते हैं। तो बदंती चाहिए तत् कवयो ये रुचि, उस जब ध्यान कर लिया, आत्मा का अपरोक्ष साक्षात्कार कर लिया समाधि में बैठ करके, तो फिर जो कवि लोग हैं बदंती इस प्रकार से अपनी एत रुचि, जैसे जैसी मति होती है उसी इस प्रकार का वर्णन करते हैं। ऐसे वर्णन करने को कभी कोई सगुण के रूप में वर्णन करता है, कभी कोई निर्गुण के रूप में वर्णन करता है, जैसी जिसकी रुचि होगी उसी के अनुसार वर्णन कर देता है। यद्यपि परमात्मा निर्गुण ही है, लेकिन कभी कोई सगुण का निरूपण कर देता है, कभी निर्गुण का रूप कर देता है। तो समय मुकुंदो भगवान प्रसिद्ध, ऐसे जो मुकुंद भगवान है वो मेरे ऊपर प्रसन्न हो जाएं। प्रचोदिता येन पुरः सरस्वती वितन्वता जस्य सतीं स्मृतिं हृदि स्वलक्षणा प्रादुराभूत किलास्यतः समे ऋषीणां ऋषभः प्रसीदताम्। कहते हैं जिस काल में ऐसे भगवान मेरे ऊपर प्रसन्न हो जाएं, प्रचोदिता, प्रेरिता, एन जिस परमात्मा के द्वारा, मुकुंद के द्वारा, कौन पुरा सृष्टि से, सृष्टि काल में जब सृष्टि हो गई उस काल ब्रह्मा जी आदि सृजन कर दिया, उस काल में ब्रह्मा जी के पास में उस काल में क्या कर दिया, भेज दिया था सरस्वती को। आता उनकी जो बुद्धि है ना, अरे मतलब सृष्टि प्रक्रिया उनको याद नहीं आई थी ब्रह्मा जी को, तो इन्होंने तीनों वेदों को, चारों वेदों को उत्पन्न करके, तो कहते हैं अजस्य यानी ब्रह्मा जी के जो सृष्टि को, सती यानी सृष्टि विषय की स्मृति उनके, मतलब जो उनको भूल गए थे, मतलब याद नहीं थी, कभी भूल भी जाते हैं। ऐसे हिरण्यगर्भ को तो याद, यानी यदि भी उत्पन्न होता है तो भय हो जाता है, लेकिन फिर बाद में ज्ञान हो जाता है। तो जैसे ज्ञान हुआ तो वो से ज्ञान आ गया, चारों वेद उसके हृदय में पहुंच गए, तो चारों वेद अपने आप हृदय में प्रकट हो जाने से फिर सृष्टि करता है, ठीक है ना। तो उसी प्रकार से ब्रह्मा जी कभी कभी मोहित हो जाते हैं बीच बीच में, तो फिर जब उनकी जो सो जाने के पश्चात कभी कभी व्यक्ति की विस्मृति भी हो जाती है, कभी कभी हो जाती कि नहीं होती, यद्यपि कमी होती है लेकिन कभी कभी हो जाती है। जैसे शिव पुराण में आता है ब्रह्मा जी और विष्णु भगवान को विस्मृति हो गई थी वहाँ पर, तो मैं श्रेष्ठ हूँ, तो आपस में झगड़ा करने लगे ना। उसी प्रकार से यहाँ पर भी ब्रह्मा जी का भी विस्मृति हो गई, तो विस्मृति हो गया तो फिर सृष्टि कैसे करा, तो भगवान शिव जी, भगवान विष्णु ने कहते हैं स्वलक्षणाम, इन वेद लक्षणाम, स्वलक्षणाम करते वेद विद्या को किला आश्यतः प्रादुर्भूत, तो कहते हैं सृष्टि भी तनवता तनु विस्तार है, सृष्टि को विस्तार करने की इच्छा से, सृष्टि रचना करने की इच्छा से, है ना सृष्टि। तो यहाँ पर कहते हैं अज इन परमात्मा की, इन ब्रह्मा जी की जो सृष्टि विषय का जो स्मृति थी, स्मृति भूल गए थे, उस स्मृति को सरस्वती को कहते, स्मृति को हृदय में उन्होंने भगवान विष्णु ने भेज दिया। अतः जो स्मृति सृष्टि विषय ब्रह्मा जी के हृदय की जो स्मृति दब गई थी, विस्मृत हो गई थी, इसलिए
पूरा पूर्व काल सृष्टि काल में, उस काल में सरस्वती को भगवान श्री कृष्ण विष्णु भगवान ने उनके हृदय में क्या कर दिया, क्या कर दिया, प्रचोदिता प्रेरित, यानी भेज दिया था। ठीक है ना। हृदय में जो हृदय की स्मृति नष्ट हो गई थी, दब गई थी, भूल गए थे, तो उन्होंने सरस्वती को भेज दिया। तो सरस्वती मतलब ज्ञान को भेज दिया। ठीक है ना। अब तो सरस्वती दे दिया, दोनों पर सरस्वती भी, मेरे सरस्वती है ना। हाँ, सरस्वती किससे उत्पन्न हुई है? सरस्वती त्रिपुरा रहस्य के अनुसार है। त्रिपुरा रहस्य के अनुसार देखो, विष्णु भगवान ने पार्वती को उत्पन्न किया, और विष्णु और शिव जी ने सरस्वती को उत्पन्न किया। शिव जी ने उत्पन्न किया सरस्वती को, और ब्रह्मा जी ने लक्ष्मी को उत्पन्न किया था। ब्रह्मा जी ने लक्ष्मी को उत्पन्न किया था, और विष्णु भगवान ने पार्वती को उत्पन्न किया था, और शिव जी ने सरस्वती को उत्पन्न किया था। तो यहाँ पर वो सरस्वती, तो त्रिपुरा रहस्य में तो ऐसा आता है, एक दूसरे को दे दिया, शक्ति दे दिया। तो कहते हैं सरस्वती को जो उत्पन्न करके ब्रह्मा जी के पास में भेज दिया, प्रेरिता चोदिता सृष्टि काल में, उसके द्वारा भेज दिया गया, ईश्वर के द्वारा भेजा गया था। ऐसी जो सरस्वती कौन थी? 100 लक्षणा वेद त्रयी, अथवा चारों वेद उस सरस्वती थी। वेदों को कहते हैं किल आश्रता प्रादुर्भूत, आश्रता यानी मुक्ता, मुख से उत्पन्न करके, इससे निश्वासित वेदा यो वेद जगत निर्वामिता बंदे विद्यातीर्थ महेश्वरम। तो कहते हैं अपने मुख से उन्होंने 100 लक्षणा, सुष्ठु लक्षण वाले इन चारों वेद, अच्छी प्रकार चारों वेदों को उत्पन्न करके वो ब्रह्मा जी के हृदय में भेज दिया, ऐसे उत्पन्न करके, ठीक है ना, प्रकट करके भेज दिया। तो ऐसे जो वे कहते हैं ऋषिणाम ऋषवा, ऋषियों के जो ऋषि हैं, ज्ञान स्वरूप है ऋषियों के जो ऋषि, ऐसे भगवान विष्णु मेरे ऊपर प्रसन्न हो जाएं। भूतिर महाद्भिरे या इमः पुरो विभुर निर्ममाय शेते यदमुषु पुरुषः भुंक्ते गुणान् षोडशात्मकः सोलंकृशिष्ट भगवान बचांसी में। कहते महाभूतों के द्वारा, यानी पंच महाभूतों के माध्यम से जो परमात्मा ने इमा पूर्व काल में, यानी बेहूरू परमात्मा ने ये सृष्टि का निर्माण किया, पंचभूतों के माध्यम, पंचभूतों का निर्माण करके फिर पंचीकरण करके ये सारे जीवों के शरीर बना दिए। कहते हैं सारे जीवों का शरीर बना करके, जैसा जिस जीव का जैसा कर्म था उसी के अनुसार अंतःकरण लिंग शरीर दे करके इस शरीर में भेज दिया। तो इस प्रकार जीवों का निर्माण करके, सभी सृष्टि प्रक्रिया करके, निर्माण करके, कहते यद परमात्मा अमुषु, ये जो परमात्मा जो सृष्टि है उनमें ही ये पुरुष रूप परमात्मा सेते, जिन जीवों की उत्पत्ति करी थी, जिन जीवों की उत्पत्ति करके पंचभूतों का निर्माण करके उसमें जिस जीव का जैसा अरे वो था, कौन था, अरे कर्म थे, उसी के अनुसार उसको इस प्रकार शरीर दे दिया। और शरीर दे करके भाई परमात्मा उन सारे शरीरों के भीतर प्रवेश कर गया। तो प्रवेश करके सेते, शयन करता है, सिंह सौंपने है ना, तो वहाँ पर शयन कर गया। तो निर्माण करके शरीरों का निर्माण कर, लिंग शरीर देकर निर्माण करके तो भाई परमात्मा उनके रूप, उस जीव के रूप में, मतलब जीव रूप से, मतलब यार जीवों के शरीर के भीतर हृदय में प्रवेश कर गया। तो जीव परमात्मा ही है, तो मतलब यहाँ पर जीवात्मा न लेकर परमात्मा ही है। तो भुंगते गुणान षोडशात्मका, कहते भुंगते भोग करता है गुणों को, यानी सत्वगुण रजगुण तमोगुण गुण को लेकर के उसके द्वारा उत्पन्न होने वाले, माया को लेकर उत्पन्न होने वाली कौन, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 5 प्राण और 1 मन, ये 16 हो गए। तो इस प्रकार 16 इंद्रियों के द्वारा 16 विषयों को भोगता हुआ, गुणों को भोगता हुआ, षोडश स्वरूपात्मक, षोडश आत्मा, षोडश स्वरूपात्मा के भोगों को भोगता हुआ, षोडश कला से युक्त होकर के। यहाँ पर कला समुदाय, कला है समूह। तो यद्यपि भगवान विष्णु की 16 कला है, तो चंद्रमा की जैसी 16 कलाएं होती हैं, ऐसी भगवान विष्णु की 16 कलाएं होती हैं नहीं होती? चंद्रमा की कला का तो है, लेकिन विष्णु भगवान की 16 कला कौन कौन सी है मालूम ही नहीं है। मालूम है? जैसे कोई कहता है ना, भगवान कृष्ण भगवान 16 कला से अवतीर्ण हुए थे, ऐश्वर्य आदि से संपन्न होकर के जन्म लिया था, इसलिए उनका कोई भी, किसी ने भी अरे उनको हराया नहीं, पराजित नहीं हुए ना वो भगवान कृष्ण भगवान, कहीं से पूर्ण कला से युक्त हुए थे। चलो जो भी है, कहते हैं जो षोडश स्वरूप, षोडश कला से युक्त है,
जो षोडश कला के 16 विषय कला है, समुदाय ले लीजिए। तो इस प्रकार से ऐसे समुदाय रूप से 16 इंद्रियों, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 5 प्राण और 1 मन, इनके द्वारा इन विषयों को भोगते रहते हैं। सो वह भोगने वाले इस प्रकार शरीर के भीतर रहकर भोगते हैं। सो अलंकृष्टा, अलंकृष्ण अलंकरो, तो ऐसे जो भगवान हैं सभी को बुद्धि प्रदान करने वाले हैं। ऐसे बचांसी कहते हैं जो भगवान है बचांसी, अमृतमय, अमृत को देने वाले हैं। इनके वचन कैसे अमृत प्रदान करने वाले हैं। ऐसे भगवान मेरे को अलंकार कर वाणी से युक्त कर दें। क्या कर दें? ऐसे जो भगवान है इस जगत करने वाले भगवान है, मेरी वाणी को कैसे कर दें? बचांसी वैष्णव को भगवान विष्णु मेरी वाणी को अलंकार से युक्त कर दें। अलंकृष्ट कर दे, अलंकरो तो यानी मेरी वाणी में सुशोभित कर दे, मेरी वाणी में चारों वेद स्फुरित कर दें। इस प्रकार से जानना चाहिए। यहाँ पर है ना अलम क्या कर दे? अलंकरो तो ब्रह्मा जी ने है ना, व्यास भगवान ने एक श्लोक लिखा था अरे देवी को लेकर के, कौन सा आया? श्रेष्ठ हुआ सर्ग ऊपर जगत विदो पालनीयाचार रुद्री आधारे लिंग डबकट सही कंठदेश राम अच्छा दो अरे अलम संस्कार होती मतलब देवी से प्रार्थना करते हैं, तो भूल गया वो सीधे। तो ऐसे भगवान विष्णु मेरी वाणी को अलंकार से युक्त कर रहे हैं, ठीक है ना। विष्णु को सुशोभित बना दे और क्या कर दें? मतलब सुंदर सुष्टु मेरी वाणी में वेद स्फुरित कर दें। इस प्रकार से जानना चाहिए। नमस्ते अरे अलंकार हो गए मतलब सुशोभित कर दें, मेरी वाणी मधुरता को प्रदान करें। अलंकार तभी होगी ना, माधुर वाणी, माधुरी ऐसी युक्त कर दें यानी सुनते ही व्यक्ति मुग्ध हो जाए, मोहित हो जाए और ज्ञान से संपन्न कर दें, चारों वेद के ज्ञान से संपन्न कर दें मेरी वाणी को। नमस्तस्मै भगवते वासुदेवाय वेद से पपुर ज्ञानमयम सौम्य यन्मुखाम्बुरुहासवम्। कहते हैं उस परमात्मा के लिए नमस्कार है। नमस्तस्मै भगवते वासुदेव, वेद से ज्ञान स्वरूप परमात्मा के लिए, वेद से ब्रह्मा जी होते हैं और परमात्मा धाता, ऐसे धाता रूप परमात्मा के लिए नमस्कार है। कहते ऐसे परमात्मा के ज्ञानमय जो सौम्य यानी महापुरुष होते हैं, सौम्य यानी भक्तगण हैं। कहते हैं मुखाम्बुज मुख रूप अम्बुज से निकले हुए आसव को, रस को, मुख रूप ऐसे मुख रूप जो कमल, मुख कमल है, मुख रूप कमल से निकले हुए वचनामृत को, जो ज्ञानमय वचनामृत को जो निरंतर पान करते हैं, जिसके वचनामृत को, जिस आनंद रस आसव यानी आसव का अर्थ होता है मनमोहक, मतलब ये एक नशा विशेष से होती ना आसव, तो नशा विशेष को पान करने वाले। तो मुख रूप है अरे मुखाम्बु रुआ, मुख रूप कमल से निकले हुए जो आसव है वचन है, उस वचन वो कौन सा ज्ञानमय वचन है, उस ज्ञानमय वचन को जो पान करते रहते हैं उस ज्ञान रस को पान करके कैसे रहते हैं? आनंदित होते रहते हैं। आनंद, हाँ आसव का अर्थ हो गया आनंद है। कोई विशेष वस्तु खाली जैसे नशा आदि कर ली तो आनंद हो जाता है, ऐसे ज्ञानमय आनंद से युक्त होकर के उसका चिंतन करते रहते हैं। ऐसे भगवान परमात्मा के लिए नमस्कार है। पपू है ना, पपुर कहाँ का रूप है? तो क्या होता है? पपुर क्या होता है? पपुर यानी पान करते हैं, पान करते रहते हैं, पान करते थे, पपुर है पान करते थे। कहाँ का रूप है ये पपुर? भगवान के हैं? कहाँ का रूप है बताओ? नहीं यार, पापानी धातु है, पापानी धातु है, पापानी धातु है। हाँ उसी का रूप है क्या? हाँ उसी का रूप है। महापुरुष पान करते रहते थे, पान करते रहते हैं। ऐसे ज्ञानमय पान ज्ञानमय रस का आनंद लेते रहते हैं।
ठीक है, तो ऐसे परमात्मा के लिए नमस्कार है। तो बताओ हैं? लिख लगा रहा हूँ। अब मैं ही बताऊंगा तो फिर आपको क्या मालूम है कि नहीं? मैं ही बताऊं तो मैं ही हमारे जाते तो जितना करेंगे पापा अभ्यास करिए तो ये पपऊ पपतुहु पपुहु। आत और लड़ा से पपऊ बन जाता है। ठीक है, और पपतु अतो से आत लोप इटिचा सूत्र से पकार के आकार का लोप हो जाता है तो पपतु बन जाता है। अरे आया पप आत लो फिर आया पप पप हो गया, पप धन ओस आया, पपा धन ओस आया तो पप धन ओस आया, पपा धन पप पापा धन ओस ऐसा आया। तो एक सूत्र आता है उकार को, अरे उकार का ना आकार को उकार मिला देता है, आकार को उकार में मिला देता है। तो आकार के ऊपर तो आतलो बिटीचा लग रहा है, आतलो बिटीचा भी हो रहा है। आतलो बिटीचा से आकार का लोप हो गया, हुआ नहीं आतलो बिटीचा पपतु। हाँ पपतु बन रहा है ना, हैं? आतलो बिटीचा सूत्र लग रहा है ना, हैं? आकार का लोप करने की रीति का है। पपतु आकार का लोप होता है ना, तो पपतु ये आतलो बिटीचा से ही सूत्र से लोप हुआ है। अब इसके पश्चात उष्या पदांतात, उष्या पदांतात सूत्र ना, उष्या पदांतात, तो वहाँ से आकार को उसमें जाकर मिल गया, उकार में जाकर मिल गया तो पप्पू बन गए, पप्पू। ठीक है ना, इस प्रकार से बना। तो पान करते हैं, पान करते रहते थे, करते रहते हैं। एतदेवात्म भो राजन नारदाय विपृच्छते वेद गर्भोभ्यधाते साक्षात यदः हरिरात्मनः। एतद एतद है इस ज्ञान को, हे राजन नारद के लिए विप्रचते, आत्म है ब्रह्मा जी ने, है ना, ब्रह्मा जी ने पूछा था, नारद के लिए पूछा था, नारद के लिए उपदेश किया था। भगवान ब्रह्मा जी ने नारद के प्रश्न करने पर यही बात कही थी, नारद से पूछा था, नारद जी ने पूछा था, प्रश्न किया था तो नारद जी को उत्तर दिया था। इसको इस ज्ञान का उपदेश किया था कि वेद गर्व वेद स्वरूप है, वेद स्वरूप जो परमात्मा है, अवधात है, जिन्होंने धारण किया था। साक्षात यदः हरि आत्मना, भगवान जो साक्षात हरि है, हरि स्वरूप आत्मा का ज्ञान का उपदेश किया था, अवधात इस पर धारण किया था। वेद जिन्होंने वेदों का धारण किया था, वेद गर्भ है ना, वेद स्वरूप, वेद गर्भ वेद के द्वारा प्रतिपाद्य है, वेद के द्वारा, वेद जिसके गर्भ है, वेद जिससे उत्पन्न हुआ है, वेद के द्वारा जो प्रतिपाद्य परमात्मा अवधात धारण कथन किया था, अभी आधात कथन किया था, धारण किया था। इस प्रकार साक्षात यदः हरि आत्मना, इस परमात्मा के विषय में ही नारद जी को उपदेश किया था। भगवान ब्रह्मा जी ने, जिसका स्वयं भगवान नारायण ने उपदेश किया था। साक्षात, अच्छा साक्षात है, साक्षात यानी हरि, हरि ईश्वर ने, 3 नंबर टिप्पणी में लगा हरि ईश्वर ने, जो हरि यानी ईश्वर ने इस प्रकार से ब्रह्मा जी को उपदेश किया और ब्रह्मा जी ने उपदेश नारद जी कर दिया। ब्रह्मा जी ने ज्ञान यहाँ पर हिंदी टीका में कर दिया, स्वयं भगवान नारायण ने ही उपदेश किया था। आदत नारायण ने ब्रह्मा जी को उपदेश किया और ब्रह्मा जी ने किसको उपदेश कर दिया, नारद भगवान को उपदेश कर दिया। इस प्रकार से ये जो ज्ञान, जो ऊपर का ज्ञान है, वो नारायण भगवान ने, उन्होंने पूछा, नारद जी ने पूछा था, नारद जी के पूछने पर ब्रह्मा जी ने कह दिया। भगवान ब्रह्मा जी के पास किसने दिया था, भगवान विष्णु ने। तो नारद जी ने जो प्रश्न किया होगा उसको कहा कि मैं, जो विष्णु भगवान ने मेरे को ज्ञान को उपदेश किया है, मैं तुम्ही को सुनाता हूँ भाई। ठीक है ना,
उसी ज्ञान को मैं कहता हूँ। इस प्रकार से परमात्मा की प्राप्ति होती है। ये परमात्मा ने इस प्रकार से सृजन किया, पालन के संहार करते हैं, इस प्रकार से जान लेना चाहिए। ये अब पांचवा कैसा है? सृष्टि प्रक्रिया का वर्णन है ना। सूर्य चंद्रमा तारे नक्षत्र आदि उत्पन्न हुए सृष्टि अनुसार, व्यारक थे मायापति। और छठा अध्याय में विभूति वर्णन है। विभूति नहीं ऐश्वर्य कैसा है? सारे विद्याधर आदि उत्पन्न हुए, पूर्व पीठ हड्डिया पर्वत और निर्माण हो, पूर्ति हो गया। और आया यजुसूत्र यज्ञ नवंद्र। फिर आया सातवां अध्याय है भगवान की लीला अवतारों का कथन। भगवान की लीला से कहा कितनी जगह आया पता नहीं। पूरा 10 अध्याय भी 10 स्कंद से भरा है। 11 स्कंद में भी आया है पूरा भगवान का ही है। इतने श्लोक आने के लिए मुझे पता नहीं। अच्छा इसमें ये था 10 अध्याय 10 विधियां हैं। 11 विधि की क्या जरूरत है? 11 में भी दिया है अवतारों की कथा। क्या अवतार किया हुआ अवतार किया। अच्छा इसमें भविष्य को लेकर के वर्णन किया था भगवान ने। ये आगे आगे सुनाएंगे। संक्षेप से यहाँ पर कथा कर दिया था। रावण को मारने के लिए, कुंभकर्ण को मारने के लिए, धर्मंतरी को, प्रहलाद को, ब्राह्मण को वो प्रकरण अच्छा रहेगा। वो 90 अध्याय का है। पर ब्रह्मा जी को उपदेश किया है भगवान नारायण ने चतुर्श्लोकी भागवत। 9 अध्याय चालू कर देते हैं अपन। उसमें क्या 9 अध्याय में भी बहुत बड़ा है लास्ट में दोनों कैसे? इसमें भी भगवान के वही है, सुंदर रूप का वर्णन किया है। किसमें? 9 अध्याय में भी। तो ब्रह्मा जी को उपदेश है ना लास्ट में। हाँ 9 अध्याय भागवत का है, इसको जरूर बोलना चाहिए। चतुर्थ श्लोक भागवत पढ़ना है। उस पर हमारी एक संतरी पूरा इतना ग्रंथ बना है 4 श्लोकों का। और ये 11 स्कंद जनिए का स्कंद, इसके ऊपर पूरा एक भागवत लिख डाला 18,000 अंश।